श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज हम आपको गुरु पूजन के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में बताना चाहेंगे कि गुरु जी का पूजन क्यों किया जाता है, गुरु जी का जीवन में महत्व क्या है। इस कथा को श्रवण करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस आध्यात्मिक वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों तक पहुंच सके और इसका आनंद प्राप्त कर सके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बताना हम यह चाहेंगे आपको कि गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर हैं। इसलिए हमें गुरु जी का पूजन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक जगह भक्त के पास में गुरुजी और भगवान दोनों पहुंच गए। उसने कहा मैं भगवान को प्रणाम करूं या गुरुजी को प्रणाम करूं, तो भगवान स्वयं बोल पड़े, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कुछ नहीं कहना पड़ा और भगवान ही स्वयं बोल पड़े, भैया सबसे पहले तुम अपने गुरु जी को प्रणाम करो, क्योंकि यदि गुरु ना होते तो तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाते। गुरु ने बताया कि ये संसार असार है, असारे संसारे विषय मृग त्रैफाकुल धिया। इस संसार में असार है, इसलिए इन गुरु जी ने बताया और इन गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर जब तुम चले हो तब मेरे पास तक पहुंच पाए हो। इसलिए गुरु जी का जीवन में बहुत महत्व है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हमारी प्रथम गुरु माँ होती है, पिता होते हैं। इसलिए हमें माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है, उसी पर चलते हैं तो हमको सफलता प्राप्त होती है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का मतलब यह है जिन्होंने हमें कान में मंत्र प्रदान किया है, वो हमारी दीक्षा गुरु हो गए। शिक्षा तो जिनसे भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारे सब शिक्षित गुरु हो जाते हैं, शिक्षा देने वाले गुरु हो जाते हैं। इसलिए उनका भी हमें सम्मान करना है और आध्यात्मिक गुरु जो हमें दीक्षा दिए हैं उनका भी पूजन करना है। देखिए गुरु में दो शब्द हैं, गु और रु। तो गु माने इंद्रिय और रु माने अंधकार। जो इंद्रियों के अंधकार को दूर कर दें वो हैं हमारे गुरु। आज के दिन गुरु जी के पास में जा करके गुरु जी का पूजन करना चाहिए। पाद्य से, अर्घ्य से, आचमनीयम जलम से पूजन करना चाहिए, उनको माल्यार्पण करना चाहिए और जो भी हो सके फल फ्रूट लेकर के जाइए, आप उनके चरणों में अर्पित करिए, उनको प्रदान करिए और श्रद्धा सुमन रूप में उनको कुछ दक्षिणा भी अर्पण करना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा का भी गुरुदेव के चरणों में बड़ा महत्व रखता है। ये माने नहीं रखता कि आप कितना रखिए, जो भी हो सकता है आप वही अर्पण करिए गुरु जी के पास में और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। जिसने गुरु बनाया है जीवन में उसके व्यापार को ले लो, उसकी शिक्षा को ले लो, कभी कोई कमी नहीं आती है, व्यापार अच्छा चलता है और शिक्षा का भी प्रकरण उनका अच्छा चलता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु की यही महिमा है। गुरु जी जीवन में रहेंगे तो हर अंधकार आपका दूर रहेगा और गुरु हमें मोक्ष भी प्रदान करवाते हैं। जो वस्तु हमें किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, कहीं से नहीं प्राप्त हो रही हो और गुरु की हमने सेवा किया, गुरु से प्रार्थना किया, तो जो वैकुंठ में भी दुर्लभ वस्तु है वो हमको प्राप्त हो जाती है। इसलिए गुरु जी का सम्मान हमेशा करिए। जिसने गुरु नहीं बनाया तो अपने माता पिता का पूजन करें, क्योंकि प्रथम गुरु मैंने बताया, आपसे निवेदन किया कि माता और पिता होते हैं। गणेश जी उदाहरण तौर पे देखा जाए, क्योंकि जिस समय देवताओं में यह शर्त लगी कि सबसे प्रथम भूमंडल की परिक्रमा करके कौन आएगा, तो वहां पर सभी तो चले गए पर गणेश जी नहीं गए और गणेश जी ने अपने माता पिता को यानी भोले बाबा को
और माता पार्वती को बैठाल करके उनका पाद आचमनीयम अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद में उनकी परिक्रमा किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं। इसलिए उन्होंने माता पिता को प्रणाम कर लिया और माता पिता को प्रणाम करके परिक्रमा करके जैसे आशीर्वाद प्रदान किया, सभी देवता जब आए तो भोले बाबा ने निर्णय यह किया कि सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी ने सबसे प्रथम परिक्रमा कर लिया, चारों धाम माना है माता पिता को हमको, तो यह प्रथम वरीयता गणेश जी को प्राप्त हुई है। तो गणेश जी के पूजन से हमको यह शिक्षा मिलती है कि जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा किया है, यदि हमने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो हमें माता पिता को गुरु मान करके आज के दिन, उनका गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु व्यास पूजन के दिन अपने माता पिता का हमें पूजन करना है, उनसे शुभाशीष लेना है, ताकि हमारा जीवन पथ अंधकारमय न हो करके प्रकाशित रहे और मार्ग में कोई बाधा न आवे। इसलिए रामचरितमानस में भी बताया गया है कि भगवान स्वयं हो करके अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन ही माता पिता का पूजन करिए, आप प्रतिदिन माता पिता को जगने के बाद में प्रणाम करिए, धरती माता को प्रणाम करिए, अपने हथेली को देखिए, इससे आयुर्विद्या यशो बलम की वृद्धि होगी। जो इस प्रकार से करेंगे इस कार्य को, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। जैसे कि हमने आपको गुरु पूजन के और गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया, उसी प्रकार से आपको जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसकी माला तो करनी ही करनी है, पर साथ में श्री गुरुवे नमः जितना समय हो आपको 1 माला, 3 माला, 5 माला अवश्य करनी है। सुबह करिए, शाम करिए। माला किसकी होनी चाहिए? माला तुलसी की होनी चाहिए और माला गोमुखी में डाल करके अंदर जपना चाहिए। आपके जो शब्द निकले वो बाहर किसी को, दूसरे को न सुनाई पड़े, क्योंकि गुरु मंत्र अत्यंत गोपनीय है, इसलिए इसने गोपनीय शब्दों को अपने अंदर रख करके जाप करना चाहिए। इतना कहते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव।